अगर आपकी भी धान की फसल लगभग 80 से लेकर के 90 दिन की अवस्था पर है तो इस समय पर आपको अपनी धान की फसल में इन दो खास कार्यों को ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए। यदि धान की फसल में 80 से लेकर के 90 दिन की अवस्था पर इन दो खास कार्यों को आप नहीं कर लेते हैं किसान भाइयों, तो आपकी जो धान की फसल की पैदावार होगी वो 20 से लेकर के 25% तक कम हो सकती है आसानी से। तो वह कौन से कार्य हैं और आपको किस प्रकार से उसको करना होगा, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक, लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, आगे किसान भाइयों आप सरसों की खेती, गेहूं की खेती से जुड़ी, मिर्च की खेती से जुड़ी हुई या टमाटर की खेती या बैगन की खेती से जुड़ी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल की अवस्था लगभग 80 से लेकर के 90 दिन के आसपास की हो जाती है, यह समय हमारी धान की फसल में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जब फसल हमारी 80 से 90 दिन के बीच की हो जाती है, इस समय पर हमारी जो धान की फसल है उसमें 100% तक बालियाँ निकल चुकी होती हैं और इसके साथ साथ बालियों में दूध का भराव भी हो रहा होता है, बालियों में दाने का भराव भी हो रहा होता है। इस समय पर हमें अपने धान की फसल में इन दो खास कार्यों को ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए। नंबर 1 पर किसान भाइयों जो खास कार्यों को आपको करना है वो है रोग बीमारियों से बचाव करना। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी धान की फसल में बालियां निकलती हैं, बालियों में दाने का भराव शुरू होता है, इसी अवस्था पर हमारे धान के पौधे में बहुत सारे रोगों का, कीटों का और बीमारियों का अटैक होना शुरू हो जाता है, चालू हो जाता है, जिसमें से कुछ खास फंगस वाले रोग हमारी धान की फसल में अटैक करते ही करते हैं और इसके साथ साथ कुछ किसान भाइयों कीट जनित रोगों का भी अटैक हमारे पौधे में देखा गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि फंगस वाले रोगों के बारे में। दोस्तों, फंगस वाले रोगों में यदि हम प्रमुख बात करें तो सबसे प्रमुख है कि हल्दी रोग, इसके अलावा गर्दन तोड़ रोग, पत्ती धब्बा, शीत ब्लाइट। अब यह जो किसान भाइयों रोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रोग हैं। यदि इनको हम दोस्तों शुरुआती अवस्था में कंट्रोल ना करें तो ये आगे चल करके हमारी जो पैदावार है उसको 35 से लेकर के 50% तक घटा भी सकते हैं धान की फसल की पैदावार को। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या हो जाती है। तो सबसे पहले तो इनके बचाव के लिए आपको अपने खेत का बहुत ही बढ़िया तरीके से निरीक्षण करना है, लगातार अपनी फसल पर अंतिम समय पर भी निगाह बना करके रखना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इन रोगों में से किसी भी रोगों का अटैक हुआ है तो आपको अपनी धान की फसल में एक अच्छा फंजीसाइड प्रयोग करना होगा और इस बीमारियों को शुरुआती अवस्था में समाप्त कर देना होगा, ख़त्म करना होगा। यदि इस अवस्था पर डालने वाले हम अच्छे फंजीसाइड्स के बारे में बात करें तो साथियों, इस अवस्था पर आप फंगस वाले रोगों के बचाव के लिए नेटियो जो बायर कंपनी का आता है इसे उपयोग कर सकते हैं। नेटियो का रिजल्ट जो है दोस्तों बहुत ही शानदार रहता है। बालियाँ निकलने के बाद हमारे धान की फसल में सबसे अच्छा देखा गया रिजल्ट, लंबे समय तक देखा गया है। अब बता दूं मैं आपको, इसका प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमने अपने प्लॉट में भी स्प्रे कराया, दूसरे किसान भाइयों को स्प्रे कराया, उन्हें भी अच्छा रिजल्ट मिला है। अब दोस्तों, मैं नेटियो की मात्रा की बात करें तो इसको लगभग आपको 12 से 13 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप आपको लेना होगा और साथियों 12 से 13 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप का घोल बना करके जो है इसका स्प्रे दूसरी मीटिंग यानी कि शाम के समय पर स्प्रे करना होगा। इसका स्प्रे जब भी आप करें तो आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों, उनमें लगने वाले सभी प्रकार के जो मुख्य फंगस वाले रोग होते हैं उनसे आपकी फसल लंबे समय तक जो है बच जाएगी। किसान भाइयों, बात करें तो कीट जनित रोगों से बचाव के लिए आपको जो है लगभग एक अच्छे कीटनाशक का भी प्रयोग करना होगा। अब किसान भाइयों, नंबर 2 पर आपको जो खास करना होगा वो है साथियों कुछ खास स्प्रे का प्रयोग करना। अब किसान भाइयों, यदि शुरुआती अवस्था में आपने अपने धान की फसल में जो है पोटाश का प्रयोग नहीं किया था साथियों, तो बालियां निकलने के बाद में किसान भाइयों दाना भरते समय आपको जो है अपने धान की फसल में पोटाश का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए। यदि इस अवस्था पर आप अपने धान की फसल में पोटाश डालेंगे किसान भाइयों तो साथियों इसके आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उच्च क्वालिटी के, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। पोटाश में किसान भाइयों आप इस अवस्था पर जो है NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। 0050 में साथियों सिर्फ 50% तक पोटाश की मात्रा पाई जाती है। यदि इसके किसान भाइयों हम सही मात्रा की बात करें तो मात्र आपको 1 किलोग्राम NPK 0050 लेना होगा
और इसको लगभग 150 लीटर पानी में घोल बना लेना होगा और इसका स्प्रे आपको शाम के समय पर कर देना होगा। और जब आप इसका स्प्रे करें उस समय पर आपके पौधे में पर्याप्त मात्रा में नमी होना आवश्यक होता है। फिर जो इसका रिजल्ट है साथियों, आपको इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। इसको डालने के बाद में किसान भाइयों, आपकी बालियों में जो दाने की संख्या होगी वो भी बढ़िया बनने लगेगी। फसल आपकी एक समान रूप से एक सार पकेगी और इसके साथ साथ पोटाश किसान भाइयों पौधे में तनाव, बीमारियों और कीटों से जो लड़ने की क्षमता है उसको भी बढ़ाएगा। आपका जो साथियों जो पोटाश है दोस्तों, वो ट्रांसपोर्टर का भी काम करता है। जो दोस्तों भोजन पत्तियों में बनता है किसान भाइयों, उसे भी बालियों तक ट्रांसफ़र करके जो है यह दोस्तों एक अहम भूमिका निभाता है। पोटाश डालने से हमारी जो दाने की क्वालिटी है साथियों, जो सीड की क्वालिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है। दाने आपके मोटे, सुंदर और चमकदार और वजनदार देखने को मिलते हैं, जिनसे कि आपको बम्पर पैदावार देखने को मिलती है। साथ ही साथ किसान भाइयों, आपकी जो धान की फसल है उसके तने को भी मजबूती मिलती है, जिससे कि भविष्य में यदि तेज़ हवा भी चलती है साथियों, तब भी आपकी जो धान की फसल होगी उसके गिरने का खतरा सबसे ज़्यादा साथियों कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो आपकी धान की फसल है वो भी अधिक सूखा, अधिक जल भराव के प्रति भी किसान साथियों सहनशील बनती है। मतलब यदि आप 4 से अधिक सिंचाई न कर पाए साथियों, तब भी आपका जो मिट्टी का तापमान है साथियों वो नियंत्रण में रहेगा। यदि आप अधिक जल भराव कर देते हैं साथियों, तब भी पोटाश आपके खेत का जो साथियों तापमान होगा उसको अपने नियंत्रण में ज़रूर से ज़रूर रखेगा। तो पोटाश इस समय पर आपको किसान भाई ज़रूर से ज़रूर डालना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने धान की फसल में 80 से लेकर के 90 दिन की अवस्था पर इन 2 कार्यों को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो धान की पैदावार होगी साथियों वो आपको 2 से लेकर के 3 क्विंटल पर एकड़ तक आपको अधिक मिलने वाली 20 से 25% तक पैदावारी बढ़ जाएगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो आप हमारे कृषि मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। जो किसान में धान की खेती करें तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के